कि कहाँ पर आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको कहाँ पर शेयर को बाई करना है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, कितना आपको उसमें स्टॉप लॉस लेना है और कहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा। अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आप चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से आप अच्छे शेयर को बाई करके उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। लोग फ्यूचर के लिए स्टॉक बाई करके रख के उस पे अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी थोड़ी थोड़ी सी पैसे को बचा के स्टॉक को बाई करते हैं ताकि वह फ्यूचर में उनसे काफी उन्हें हेल्प मिल सके, ठीक है। और वह सही जगह पे स्टॉक को बाई नहीं कर पाते, जिससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करना है इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कौन से ऐसे स्टॉक कहाँ से किस तरीके से देख के उन्हें बाई करना है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 40,237 रुपए की बाइंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ मेरे केवल 2 स्टॉक में मुझे यहाँ पर लॉस चल रहा है, लेकिन बाकी मेरे जो स्टॉक हैं उसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपने स्टॉक को अच्छे प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट उसमें लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो अब हम समझते हैं कि हमें कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, क्या हमें उसमें देखना है कि हम स्टॉक को अच्छे से बाई कर सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 1 डे टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। स्टॉक के बाई करने के लिए आपको जितने ही बड़े टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर भी आप उसे देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें उसमें क्या चीजें देखनी होती हैं बाई करने के लिए, ठीक है। जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करने के बारे में सोचें, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको ये देखना है कि वह कहाँ चल रहा है, ठीक है। उसका मेन सपोर्ट कौन सा है, ठीक है, और उसका मेन रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, तभी आप उस स्टॉक को सही तरीके से बाई कर पाएंगे और तभी आप उसे अच्छी तरीके से सेल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए किसी स्टॉक को बाई करने के बारे में सोचे तो आपको उसमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ देखिए, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर मैं दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेदांता का यहाँ आपके लोगों के सामने चार्ट लगाया हुआ है, वेदांता का चार्ट यहाँ लगाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे इस स्टॉक में ये सपोर्ट है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। कौन सा, 400, ठीक है, 415 का ये सपोर्ट लेवल यहाँ मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वह कितना है, वह है ये वाला। आप लोगों के सामने मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इसीलिए कि आप लोगों को भी ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ 525 का यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब कि इसका जो हाई पॉइंट है वो कितना है, 525 का यहाँ पर हाई पॉइंट है इसका, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है, और अगर वह स्टॉक जो आप बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उसको सपोर्ट पर बाई करते हैं, ठीक है, सपोर्ट पर अगर आप उसे बाई करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट कैसा चलता है, किसी सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर, इसी तरीके से चार्ट चलता है, चाहे वह स्टॉक का हो चाहे वह इंडेक्स का चार्ट हो, ठीक है। तो आपको उसमें सपोर्ट एरिया देखना है, सपोर्ट पर आप उसको बाई कर लीजिए। और अगर आप उसमें लॉन्ग टाइम के लिए हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट अपना हाई लेवल निकालेगा, ठीक है, जब भी मार्केट अपना जब भी वो स्टॉक जो आपने बाई किया हुआ है वह अपना हाईएस्ट पॉइंट निकालेगा, ठीक है, ठीक है। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी मार्केट अपने हाई पॉइंट का ब्रेकआउट करेगा तो आपको ध्यान देना है कि जब भी मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आके इसको ब्रेकआउट करके नया हाई बनाएगा ना, तो उस नए हाई पर
जैसे ही वहां पे कोई निगेटिव पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक नहीं पता है वो भी प्ले लिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। वहां पर जैसे ही नया हाई बनाने के बाद, ठीक है, मान के चलिए कि मार्केट ये अभी हाई है, अगला हाई उसने यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई मार्केट ने निगेटिव पैटर्न बना दिया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और फिर से वेट करेंगे किस चीज का, इसके यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन जाएगा ना, तो ये नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा और यहाँ से वह कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, तो यहाँ आप फिर से बाई करके उसे अगले हाई तक ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप शेयर में, ठीक है, इस तरीके से आप शेयर में बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें रख के इसको क्या करना है, लॉन्ग टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए रखना है, ठीक है, 5-10 साल के लिए होल्ड करके रखना है, तो आप उसको बाई करके आराम से रह जाइए, ठीक है। आपको फिर उसमें कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाइंग करते समय आपको मेन ध्यान देना है कि आप सपोर्ट पर बाई करें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपको सामने ये सपोर्ट लगाया है ना, इसी तरीके से आपको भी उस स्टॉक में चार्ट पर सपोर्ट को लगाना है, सपोर्ट पर आपको बाई करना है, ठीक है, सपोर्ट पर आपको बाई करना है और आपको अपने स्टॉक को छोड़ देना है। और अगर मान के चलिए कि अगर मार्केट यहाँ आपने सपोर्ट पर बाई किया और मार्केट यहाँ से और नीचे आ गया, लॉस होने लगा, ठीक है, तो आपको अगर एवरेजिंग उसमें करनी है तो अगला जो सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है, अब मान के चलिए ये वाला आपने शेयर बाई किया वेदांता का और मार्केट में यहाँ पे आपने बाइंग कर ली और मार्केट और नीचे आ गया, तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, 375 का, यहाँ पे आप एवरेजिंग उसमें कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप एवरेजिंग करेंगे तो आप इसमें जल्दी से प्रॉफिट में आ जाएंगे। स्टॉक को बाई करने में सबसे बड़ी इसमें अच्छी चीज क्या है पता है आपको, ना तो इसमें देखिए टाइम डिके होना है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं टाइम डिके के कारण वो लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते, दिक्कत होती है। लेकिन जब भी आप स्टॉक को बाई करते हैं ना तो आपको उसमें टाइम डिके लगना है, कुछ भी नहीं लगना है। अगर आपको लॉस भी चल रहा है तो आप उस लॉस को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लॉस में काटना चाहते हैं तो आप उसमें स्टॉप लॉस देके अपने लॉस को बुक करके वहां से आउट हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके, ठीक है, अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करके बाई करना है, मैंने सब कुछ बिल्कुल सिंपल आप लोगों को समझा दिया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप बिल्कुल ही फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और तो हमारे चैनल पर देखिए सीरीज चल रही है, वहां से जाके आप बिल्कुल ही फ्री में और बिल्कुल बेसिक से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।